गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रसधानी, जिसे रिक्तियाँ भी कहते हैं, का अध्ययन करेंगे। कोशिका की रसधानियाँ चारों ओर से एक झिल्ली से घिरी रहती हैं, जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये रसधानियाँ छोटी या बड़ी हो सकती हैं। इन रसधानियों के भीतर ठोस अथवा तरल पदार्थ भरे रहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि रसधानियाँ कोशिका द्रव से भरे हुए वे स्थान हैं जिनके चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली के समान रिक्तिका झिल्ली, जिसे अंग्रेजी में वैक्यूलर मेम्ब्रेन कहते हैं, होती हैं। जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी छोटी होती हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में ये बड़ी होती हैं। कुछ परिपक्व पादप कोशिकाओं के मध्य में एक बहुत बड़ा रसधानी होती हैं, जिसकी माप कोशिका की आयतन का 90% तक हो सकता है। पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका रस, जिसे अंग्रेजी में सेल सैप कहते हैं, यह एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है, भरा रहता है, जो निर्जीव पदार्थ होता है तथा जिसमें लवण, शर्करा, एमिनो अम्ल, कुछ प्रोटीन तथा विभिन्न कार्बनिक अम्ल मौजूद होते हैं। इसलिए रसधानियों को कोशिका का भंडार, जिसे अंग्रेजी में स्टोर हाउस कहते हैं, भी कहा जाता है। इस तरह की कोशिका रस युक्त रसधानियाँ केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती हैं। आखिर पादप कोशिकाओं में इस प्रकार की रसधानियों का क्या प्रयोजन है? चूँकि पादप कोशिकाएं तो तीव्र गति से वृद्धि करती हैं, लेकिन उस गति से उसमें मौजूद जीव द्रव्य की मात्रा बढ़ नहीं पाती हैं, अर्थात नया जीव द्रव्य गति के वृद्धि के अनुपात में नहीं बन पाता है। इसलिए जीव द्रव्य में रसधानियों का निर्माण हो जाता है। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा की खाद्य रसधानियों में खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं। इसका वे अपने लिए उपयोग करते हैं। इसके निम्नलिखित कार्य हैं। पहला, जंतु कोशिका में यह जल संतुलन का कार्य करती है। दूसरा, कोशिका रस में मौजूद विभिन्न पदार्थों को कोशिका द्रव्य से अलग रखती हैं। तीसरा, कुछ एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट रसधानियाँ कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होती हैं। चौथा, पादप कोशिकाओं में ये स्फीति, जिसे अंग्रेजी में टर्गिडिटी कहते हैं, तथा कठोरता प्रदान करती हैं। अब हम लोग तारकाय, जिसे अंग्रेजी में सेंट्रोजोम कहते हैं, का अध्ययन करेंगे। इसकी खोज सन 1888 ईस्वी में टी वोवरी ने की थी। चूँकि प्रत्येक सेंट्रोजोम 2 सेंट्रियोल्स के मिलने से बनता है, इसलिए इसे डिप्लोसोम भी कहते हैं। यह एक बेलन जैसी रचना होती है। यह जंतु कोशिकाओं के केंद्रक के पास एक छोटा सा चमकदार क्षेत्र होता है। इसमें 1 या 2 सूक्ष्म रचनाएं होती हैं, जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। प्रत्येक सेंट्रियोल के चारों ओर धागे की तरह तारक रश्मियाँ, जिसे अंग्रेजी में ऑस्टारल रेज कहते हैं, दिखाई पड़ती हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने पर यह बेलन जैसा दिखता है। इसके चारों ओर 9 धागे जैसी आकृतियाँ होती हैं, जो वृत्तीय क्रम में व्यवस्थित होती हैं। इसके निम्नलिखित कार्य हैं। पहला, तारकाय जंतु कोशिका विभाजन में सहायता
करता है। दूसरा, कोशिका में फ्लैजिला और सिलिया के बनने में भाग लेता है। यह कोशिका का प्रजनन अंगक, जिसे अंग्रेजी में लोकोमोटरी ऑर्गेनेल कहते हैं, है। माइक्रोट्यूबुलस छोटी छोटी नलिकाकार रचनाएं हैं जो कोशिका द्रव में पाई जाती हैं। इसके निम्नलिखित कार्य हैं। पहला, ये कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल निर्माण में भाग लेती हैं। दूसरा, सेंट्रिओल्स, सिलिया, फ्लैजिला आदि के निर्माण में भाग लेती हैं। अगले वीडियो में हम लोग केंद्रक का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।